हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम इसे यहाँ अच्छे से नहीं समझते हैं तो 9th क्लास में हमें बहुत मुश्किल आएगी। फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ जाननी ज़रूरी है, जैसे एक्सपोनेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 8th क्लास के एक चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ उसे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का जनरल फॉर्म m टू द पावर n होता है। यहाँ n पावर या इसे इंडेक्स भी कहते हैं और m को बेस। हमें 8 क्लास में 6 लॉज एक्सपोनेंट के पढ़े हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं, एक्सपोनेंट लॉज। फर्स्ट, m पे पावर n इंटू पावर a इज इक्वल टू m टू द पावर n प्लस a। देखिए, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस होगा। ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा। एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 3 इसका वैल्यू होता है 8, 2 टू द पावर 2 इसका वैल्यू होता है 4। इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो 32 आएगा आंसर, और यहाँ पे 2 टू द पावर 5 का वैल्यू होता है 32। अब हम एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। m टू द पावर n डिवाइडेड बाई m टू द पावर a। इसका वैल्यू होता है m टू द पावर n माइनस a। यहां पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये प्लस आ रहा था, यहां जब हम डिवाइड करते हैं तो यहां माइनस आता है। एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। अगर हम सीधे इसको देखें तो ये 8 वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ से वैल्यू 2 ही आएगा। थर्ड लॉ, m टू द पावर n ब्रैकेट a। जब भी हमारे इस फॉर्म में होता है m टू द पावर n पे होल पावर a, ब्रैकेट में है ये a, तो फिर हम इसे m टू द पावर n इंटू a लिख सकते हैं। देखिए, ये और ये दोनों अलग चीज है। यहाँ इंटू है तो हम यहाँ प्लस लिखे हैं, लेकिन जब होल पावर होता है तो हमारा पावर इंटू आ जाता है। एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 का होल पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। एक्सपोनेंट लॉ यहाँ तक समझ में आया है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बोलिए, मैं फिर से आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एक्सपोनेंट लॉ पहला है m टू द पावर n इंटू m टू द पावर a इज इक्वल टू m टू द पावर n प्लस a। सेकंड, m टू द पावर n डिवाइडेड बाई m टू द पावर a इज इक्वल टू m टू द पावर n माइनस m टू द पावर a है। देखिए, ये दोनों रिवर्स है, यहाँ इंटू है तो प्लस, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस, और ये m टू द पावर n टू द पावर होल पावर a इज इक्वल टू m टू द पावर n इंटू a। इतना समझ में आया है सबको? बिल्कुल क्लियर। अभी तक हमने एक्सपोनेंट की बेसिक चीज देखी है, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। वेरिएबल जैसे x हो गया, y हो गया, कांस्टेंट जैसे 3, 2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, इसमें कांस्टेंट है जो यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई के द्वारा वेरिएबल से जुड़े हैं। ये भी का अलजेब्रिक ऑपरेशन है। ये 3 कांस्टेंट है, यहाँ y वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑपरेशंस हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये एक दूसरे से वेरिएबल और कांस्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशंस की मदद से जुड़े होते हैं, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें
आना चाहिए बिल्कुल एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 2a² प्लस a² प्लस 3a प्लस 2a प्लस a⁻3। अगर मुझे इसे ऐड करना है तो मैं अब कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा किसकी बेस कॉमन है। यहाँ सारे की बेस कॉमन है, a है। अब मैं देखूंगा कि किसकी पावर कॉमन है। देखिए कभी भी ऐड करना होता है तो हम कांस्टेंट को नहीं लेते हैं। कांस्टेंट कैसा भी हो उसका हमें वैल्यू पता होता है तो हम उसे नहीं लेते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूं कि ये दोनों सेम है, इसकी पावर सेम है और इसका एक्सपोनेंट भी सेम है। ये एक्सपोनेंट पूरा सेम है तो इस दोनों में भी वेरिएबल सेम है और इस पे पावर भी सेम है, तो हम इस दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। इस दोनों में देखिए यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, तो हम इसे भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो है इसके साथ कोई कॉमन नहीं है तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ देखिए 2a² प्लस a² 3a² प्लस 3a प्लस 2a 5a प्लस, हम इसे का कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई इसका कॉमन नहीं है। इसका कोई वेरिएबल तो सेम है सब में, लेकिन इसमें कोई एक्सपोनेंट इसके सेम नहीं है, तो हम इसे a⁻3 ऐसे ही लिख देंगे। ये एडिशन हुआ। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरीके से किए जाते हैं। मैं सेम यहाँ पर लेता हूँ एग्जांपल, जिससे मान लिए ऐसे दिया हुआ है, इसमें सारे वेरिएबल सेम है। अब इसका पावर सेम है, इसका और इसका सेम है, इसका और इसका सेम है, तो हम जिसका पावर और वेरिएबल सेम है उसको एक साथ ले लेते हैं, जैसे 2a² माइनस a²। और जिसका इस दोनों का सेम है तो इस दोनों को भी एक साथ ले लेते हैं, 3a माइनस 2a। अब हमारे लिए सब्ट्रैक्शन इजी हो गया। हम जानते हैं 2a² माइनस a² होगा और 3a माइनस 2a होगा। सब्ट्रैक्शन भी हो गया यहाँ पर कंप्लीट और एडिशन हो चुका है। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमें हमेशा एक्सपोनेंट्स के जो मैं लॉज बताया था उसको बहुत ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ पर हमारा लॉ लगेगा m⁻n इंटू m⁻a इक्वल टू m⁻n प्लस a। ये मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए ये m हो गया मान लीजिए, और ये यहाँ पर 1 हिडन होता है तो ये n हो गया और ये a हो गया। अब इसमें हम कैसे करेंगे? ये क्या है? m⁻n प्लस a, तो यहाँ पर a⁻2 प्लस 1 हो जाएगा और इसका आंसर मुझे a⁻3 मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2a² इंटू 3a³। इसमें देखिए कभी भी हम जो कांस्टेंट होता है उसको जैसे मल्टीप्लाई है वैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 6 हो जाएगा 3 इंटू 2। अब हम इसमें एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे, यही एक्सपोनेंट लॉ लगेगा यहाँ पर भी, क्योंकि a² इंटू a⁻3 है। अब हम देखें, इसको लिख सकते हैं a⁻3 2 प्लस 3, और यहाँ पे आया मैं 6⁻a⁵। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे डिवीजन पर। अब चौथा टॉपिक है डिवीजन का। इसमें a³ डिवाइडेड बाई a²। मैंने आपको एक्सपोनेंट में डिवीजन के लिए एक लॉ बताया, m⁻n डिवाइडेड बाई m⁻a इक्वल टू m⁻n माइनस a। एक्सपोनेंट के जितने लॉ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से हम सारे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। a³ माइनस 2। अब इसको हम a⁻1 लिख सकते हैं या ac। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2m³ बाई 8m²। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए कभी भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये कर सकता हूँ। प्रॉब्लम हमारा सिर्फ वेरिएबल में आता है, और हम जानते हैं वेरिएबल का लॉ, एक्सपोनेंट का लॉ, कि m⁻n डिवाइडेड बाई
m to the power a is equal to m to the power n minus a। अब हम ये दोनों डिवाइड में, इस दोनों का मेरा काम हो चुका है, मैं यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ पे इसका वैल्यू 1/4 आ चुका है। अब सिर्फ हमें इसका काम करना है। मैं इसको लिख सकता हूँ m to the power 3 minus 2, इसको 1/4 लिखा जा सकता है और इसको m/4 लिखा जा सकता है। ये एक तरीका हुआ, और इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, 2m³ डिवाइड बाई 8m²। इसको हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं, 2 और 8 को कीजिए। आपका यहाँ पर इसको 2/8 लिख सकते हैं सिंपली, इस दोनों को कर दीजिए। हम m³ को m इंटू m बाई ये m⁴ को m इंटू m लिख सकते हैं, यहाँ से 1 1 1 1, तो यहाँ से मेरा आंसर आया 1/4m। हमें एक्सपोनेंट लॉ अगर मैं यूज करता हूँ तो ज़्यादा आसान हो जाता है, वरना मुझे बहुत लंबा ऐसा, मान लिए यहाँ पे m⁴ होता तो हम इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें एक्सपोनेंट लॉ ही लगभग यूज करने चाहिए। अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और आपको सेटिस्फाई करूँगा।